हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नई इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपके जो 9th क्लास जो हमारे मैथमेटिक्स चल रही है उसके आगे के वीडियोस के बारे में, आगे के चैप्टर्स के बारे में हम बात करेंगे। तो हमने पहले कहाँ तक देख लिया था? हमने देख लिया था प्रश्नावली 1.3 तक। अब हम चलेंगे आगे प्रश्नावली 1.4 के लिए, और उससे पहले जो कुछ बेसिक्स हैं उनको हम समझ लेते हैं। चलिए आइए पहले बेसिक समझ लेते हैं ना। तो हम क्या शुरू करेंगे, और पहले सुन लीजिए, आप कॉपी पेन साथ में लेके बैठ के चलिए, पहले जाके लेके आइए, कॉपी पेन लेके आइए फिर, क्योंकि मैंने कहा था ना मैथमेटिक्स से ऐसे नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए जाइए कॉपी पेन लेके बैठेगा ना। तो सबसे पहले जो हमने 1.3 तो कर ली थी, और चौथा जो 1.4 अपनी जो एक मतलब बिंदु है 1.4 प्रश्नावली नहीं की, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं क्या है? वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं क्या? वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं मतलब हमें जो वास्तविक संख्याएं कौन सी? वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आती है और अपरिमेय संख्या भी आती है। उन पर हमें क्या करनी है? संक्रियाएं। मतलब संक्रियाओं का मतलब हमें जोड़ बाकी गुणा भाग, उनके मतलब जो अंडर रूट वाली है उन संख्याओं को क्या करना है? हमें जोड़ बाकी गुणा भाग करना है। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम उदाहरण नंबर, पहले इस यहाँ पर हम पहले उदाहरण देख लेते हैं सब, फिर उसके आगे बात करेंगे ना। तो हम पहले देखेंगे उदाहरण नंबर 11। जांच कीजिए कि ये तो आप मुझे आप ओरली बता दोगे। 7 रूट और 7 बटा अंडर रूट 5 अंडर रूट 2 प्लस 21 और ये पाई माइनस 2, इनमें से बताना है कि ये संख्याएं जो अपरिमेय हैं या नहीं है। मतलब ये जो संख्याएं दे रखी है हमें, इनमें कौन कौन से परिमेय है, या ये दो जो हमें दे रखी है ये सारी अपरिमेय है या नहीं है। तो कैसे बताएंगे? ये उदाहरण नंबर 11 है ना, देखिए। अपरिमेय संख्याएं जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, या उनका दशमलव प्रसार या तो अशांत हो या अशांत हो, अशांत के साथ अनावर्ती वाला हो। ठीक है, और अपरिमेय संख्याओं में कौन कौन से उदाहरण है? अंडर रूट 2, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अंडर रूट 11, 13, ये अंडर रूट के अंदर है ना। तो बताइए जहाँ भी ये संख्याएं दिख रही है उनके साथ जोड़ बाकी गुणा भाग कुछ भी हो रहा है, वो सभी संख्याएं क्या आ जाएगी? अपरिमेय। जैसे अंडर रूट 5 अपरिमेय है, अब इसका 7 के साथ गुणा हो रहा है तो भी ये क्या हो जाएगी? अपरिमेय। क्या हो जाएगी? अपरिमेय। क्योंकि अंडर रूट 2 का अंडर रूट 5 का जो मान होगा वो अनंत तक होगा, और अनंत तक अगर मैं 7 से गुणा करूँ तो भी क्यों अनंत ही आएगा, इसलिए वो क्या हो जाएगी? अपरिमेय। अंडर रूट ये 7 बटा 5 ये भी क्या हो जाएगी? अपरिमेय। क्योंकि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्याओं के साथ जोड़ बाकी गुणा भाग कुछ भी करो में से क्या आएगी? अपरिमेय संख्या। अंडर रूट 2 प्लस 21 ये भी अपरिमेय हो जाएगी, और ये पाई माइनस पाई तो वैसे ही, तो पाई में से कुछ भी घटा लो ये भी हो जाएगी अपरिमेय। क्यों होगी? क्यों आपने अगर अपरिमेय संख्याओं के साथ कुछ भी संक्रियाएं करोगे तो हमें क्या मिलेगी? गुणा के साथ नहीं ना, जोड़ बाकी भाग के साथ ही सिर्फ। ठीक है, गुणा के साथ करेंगे तो परिमेय संख्या प्राप्त हो सकती है हमें, लेकिन गुणा के साथ ये भाग और जोड़ बाकी के साथ हमें परिमेय संख्या प्राप्त नहीं होगी। मैं उदाहरण के रूप में जो मैं गुणा के लिए बोल रहा हूँ वो कैसे होगी? अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5। अगर ऐसे आ जाए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 5, मतलब ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर होते ही अंडर रूट 5 का स्क्वायर ले लेंगे, यहाँ से कैंसिल हो गया 5। तो आपको ये ओरली भी याद रखना, अगर कोई सी भी समान अंडर रूट वाली संख्याएं हो तो उनके बाहर का अंडर रूट समाप्त हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं ना। ये सवाल तो हो गया। ठीक है, उदाहरण दूसरा देखते हैं। ठीक है, देखिए उदाहरण नंबर हम देखते हैं 12 उदाहरण क्या कहते हैं? 2 रूट 2 प्लस 5 रूट 3, और क्या देख रखा है हमें? अंडर रूट 2, और ये देख रखा है 3 रूट 3। इन दोनों को हमें क्या करना है? जोड़ना है। ये बोल रहा है इनको जोड़िए, तो हम कैसे जोड़ेंगे? देखिए प्लस ही लगाना है बीच में। 2 रूट 2 प्लस 5 रूट 3, यहाँ पे बीच में प्लस लगा दो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है ना। 2 रूट 2 माइनस 3 रूट 3। अब क्या करेंगे? जो रूट 2 वाली को रूट 2 वाले के साथ, रूट 3 को रूट 3 के साथ क्या लिखेंगे? 2 रूट 2, ये प्लस का रूट 2 है तो ये प्लस का रूट 2, प्लस 5 रूट 3, ये माइनस का है, माइनस का 3 रूट 3। अब क्या आपको इनमें से कॉमन दिख रहा है कुछ? हाँ, आप देखो कॉमन दिख रहा है। ये अंडर रूट 2
एक ये अंडर रूट 2, क्या लेंगे हम, अंडर रूट 2 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया 2 प्लस 1। हाँ देखिए क्या, फिर यहाँ से अंडर रूट 3 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया 5 माइनस 2। अब देखिए 2 और 1 3, ये अंडर रूट, ये तो अंडर रूट 2 है अपने पास, और इनको गुणा जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 3, प्लस यहाँ पे देखिए अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3, 5 में से 3 गया तो क्या बच गया 2, ये 2। अब इसका हल क्या आ जाएगा 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3। ठीक है, समझो आपको। अब हम चाहे तो इसको भी हल कर सकते हैं आगे, लेकिन हमें करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों को खोल के वापस एक कॉमन रख देते हैं। इतना पेचीदा करना नहीं, अपनी यहाँ तक ही है, आप किताबें भी यहाँ तक ही कर रखा होगा शायद, है ना। 3 रूट 2 और 2 रूट 3, हाँ ठीक, यहाँ तक ही है। हम आगे क्यों बढ़ाएं इसको, है ना। हाँ, बाकी आगे चाहे तो हम कर सकते हैं, जैसे अंडर रूट 2 यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे और एक अंडर रूट 3 यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, जैसे मैं बता देता हूँ ना, अंडर रूट 2 यहाँ से कॉमन निकाल दिया, एक अंडर रूट 3 यहाँ से कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे क्या बच गया अंडर रूट 3 प्लस यहाँ से अंडर रूट 2 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचाएगा रूट 2। ये भी और हल कर सकते हैं इसको, है ना, लेकिन हम करना नहीं है आपको, ठीक है। तो आपको ये तो समझ में आएगा, कैलकुलेशन की हमने और कुछ नहीं किया, कॉमन लिया और बस जोड़ा है, और कुछ नहीं किया इसमें, ठीक है। देखिए अब देखते हैं उदाहरण नंबर 13। कौन सा 13, उदाहरण 13 में दे रखा है 6 रूट 5 और हमें दे रखा है 2 रूट 5। इनको क्या करना है, हमें गुणा करना है। क्या करना है, गुणा कैसे करेंगे, देखिए 6 रूट 5 इंटू 2 रूट 5। कुछ नहीं करना, रूट वाली संख्या रूट वाली से गुणा, रूट वाली संख्या रूट वाली संख्या से गुणा, बार वाली संख्या बार वाली संख्या से गुणा। 6 गुणा 2 12, रूट गुणा होगा क्या हो जाएगा 5, अंडर रूट 5 गुणा का क्या बनता है 5 बनता है, क्या हो जाएगा 5 12 पंजे 60, ये आंसर आ गया। ये मैंने बताया था ना, इसलिए ये आप कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। अगर कोई सी भी संख्या रूट के अंदर है और उसी से रूट से गुणा हो रही है, तो वो दोनों संख्याएं, ये करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखिए इन दोनों को मैं, ये दोनों गुणा में, तो इनको मैं 5 इंटू एक ही रूट के अंदर लिख सकता हूँ, क्या हो जाएगा अंडर रूट 25। अब अंडर रूट 25 का मान क्या होता है 5। अब इतना करें, इससे तो पहले हम याद रख लें अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 गुणा करें तो क्या आता है 5। याद रखने की चीज़ नहीं है, मुझे समझ आओगे, पर ये बता रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए एक और दे रखा है 14 नंबर, क्या दे रखा है 8 रूट 15 और 2 रूट 3 को क्या देना है भाग दो, क्या दो भाग। कैसे करेंगे, देखिए 8 रूट 15 बटेवा 2 रूट 3, ठीक आया समझ। अब देखिए कैसे हल कर सकते हैं, यहाँ से नीचे एक स्टेप में और बढ़ा देता हूँ ना। 8 बटेवा 2 रूट 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ रूट 5 इंटू रूट 3, और ये तो अंडर रूट 3 चल ही रहा है, ठीक। क्यों कैसे लिख सकता हूँ, मैंने कहा था ना अंडर रूट वाली संख्या को एक ही अंडर रूट 5 और 3 को गुणा करके लिख सकता हूँ 15 को एक के ऊपर रूट लगा दो, 15 के ऊपर एक ही रूट लगा दो। अब क्या करेंगे, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल, 2 से 8 गया कितनी बार 4, तो क्या आ जाएगा 4 रूट 5। कितना आसान है, बिल्कुल है ना, छोटी छोटी सी कैलकुलेशन। क्या करना है कि जो अंडर रूट 15 है उसको हमने खोल के लिख दिया, अंडर रूट 15 को हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 3, क्योंकि रूट गुणा हो जाएगा और वो एक दोनों रूट गुणा होकर सिर्फ एक रूट बना देता है, ठीक है। अब आया होगा ये तो समझ में, इतना तो आता ही होगा, नहीं आता हो तो कमेंट करो, और विस्तार से बताएंगे फिर आपको, ठीक है। एक ये आपकी चीज़ दे रखी है, इसको हम सवाल के अंदर ही हल करेंगे ना, पहले कुछ नहीं करना है। हाँ, तो आपको ये कुछ चीज़ें दे रखी है और आप उनको पहले लिख लीजिए ना, क्योंकि आपके मैं जो बोल रहा हूँ वही चीज़ें भी लिख रखी हैं। देखिए क्या करेंगे, अंडर रूट ए बी को हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। रटने वाली चीज़ नहीं है कोई सी, है ना। दूसरी यहाँ पे लिख दिए महत्वपूर्ण सूत्र, सूत्र ना लिखे मीन को लिख दीजिए महत्वपूर्ण बिंदु, सूत्र तो है नहीं वैसे ये, ठीक है। और हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट ए बटा बी को हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट ए बटेवा अंडर रूट बी। खोल के लिख रहे हैं केवल अंडर रूट को, और कुछ नहीं है ना। तीसरा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, जिसमें माइनस है अंडर रूट ए माइनस बी।
अब देखिए ये एक चीज़ बन रही है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर। अब हल करेंगे तो ए माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। चलिए चौथा अंडर रूट ए, सॉरी ये केवल है ना, ए प्लस अंडर रूट बी ए माइनस अंडर रूट बी, बात तो वही है, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या करेंगे, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, अभी किसी का क्या आपने अंडर रूट बी का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी, ये हो रहा गया, ठीक है। आगे देखते हैं, और एक दो और लिख रखे हैं ना, चलो वो भी देख लेते हैं, ये भी लिख देता हूँ ना। एक है अपने पास अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी और ये है अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी, ये दोनों ब्रैकेट है ना, एक मिनट ऐसे कर लेता हूँ। अब या इनको हल करने की क्या होती है कि पहले जो पहले वाले का वर्ग है, मतलब जो पहली संख्या है उनको अलग अलग गुणा करो, फिर दूसरी वाले को अलग अलग। कैसे करेंगे, मैं इनको कैसे लिखूँगा, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट सी। अब इंटू लगाने से ये थोड़ा पेचीदा मतलब ज़्यादा बन जाएगी, इसलिए हम इसको क्या लिख देते हैं, पास पास लिख देते हैं, ठीक है। अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट सी, ये ऐसे, फिर देखिए बीच में प्लस लगा हुआ है, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट डी। अब ए पूरा हो गया, ए देखिए ए दोनों से गुणा हो गया, अब किसकी बारी, बी की बारी, बी प्लस वाला है ना, बी गुणा होगा अंडर रूट सी से, तो अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट सी, फिर प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट डी। अब आप चाहो तो इन दोनों को साथ में भी लिख सकते हो ऐसे, अंडर रूट ए सी प्लस अंडर रूट ए डी प्लस अंडर रूट बी सी प्लस अंडर रूट बी डी, ठीक है। ये एक सूत्र ये हो गया, ठीक है। अब एक फॉर्मूला और ले रहा है, वो ऊपर ही लिख देते हैं मैं ना, क्या है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। अभी इसको तो क्या ही बताना, देखो आपने बहुत सारी क्लासों में पढ़ा हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर मतलब अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या ऐसे बोल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कैसे बोल दो ना, हम क्या लिखेंगे 2 इंटू बी, 2ab, ए बी मतलब अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी प्लस, यहाँ पे दोनों बीच में प्लस है इसलिए अंडर रूट बी का स्क्वायर, इसलिए ये भी प्लस वाला है ना, तो अंडर रूट के ऊपर वर्ग का क्या आ जाएगा, ए प्लस 2 ए इंटू बी, ऐसे लिख सकते हैं एक साथ वर्ग में, प्लस बी, ये एक सूत्र ये, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये चीज़ सामान्य है, वैसे पढ़ा होगा आपने, बस आपकी किताब में दे रखी है इसलिए मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो आपको ये याद रख करनी होगी, करके आना कल, ठीक है। क्योंकि अपने कोई ऑनलाइन क्लास ऐसे नहीं चल रही है, हमने ऐसे जैसे क्लासरूम के अंदर क्लास टीचर से पढ़ाता है उसके हिसाब से है ना, जैसे अपने ऑफलाइन में उस हिसाब से चल रही है, ठीक है। चलिए अब इसके कुछ हल कर लेते हैं। उदाहरण नंबर 15 देखिए, 15 का पहला सवाल क्या है, 5 प्लस अंडर रूट 7 2 प्लस अंडर रूट 5। अब इन्हीं सरल समीकरणों को प्रयोग करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले 5 का गुणा 2 से, फिर अंडर रूट 5 से, फिर अंडर रूट 60 का गुणा 2 से, फिर अंडर रूट 5 से। कैसे करेंगे, 5 इंटू 2, ये 20 में प्लस 5 इंटू 5 रूट 5, 5 पूरा निपट गया, अब बाकी 7 की, तो ये हो जाएगा 7 2 से गुणा होगा तो 2 रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 5। अब इनको और थोड़ा मैं हल करके लिख देता हूँ, ये 10, ये 5 रूट 5 प्लस ये 2 रूट 7 प्लस ये हो जाएगा अंडर रूट 35, ठीक है। आया समझ आपको। अब यहाँ से और कुछ नहीं, बस यही करना है हमको, ठीक है। क्यों कॉमन नंबर कुछ ये अपना आंसर, बस यहाँ से आकर आपके भी नहीं दे रखा होगा उसको, है ना, जहाँ तक, हाँ देखो बस यहाँ तक ही दे रखा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, और लो अब 15 का 2, थोड़ी इंक थोड़ी प्रॉब्लम करती है ना, इसलिए थोड़ा 15 का 2
5 प्लस अंडर रूट 5, 5 माइनस अंडर रूट 5। अभी हमने सब समीकरण देखी, ए प्लस बी ए माइनस बी। कैसे सोल्व करेंगे? ए का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 5 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25 माइनस का माइनस बी का स्क्वायर अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5, तो 25 माइनस 5 20। ठीक। तीसरा क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर, साथ में ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी का मतलब अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 7, क्योंकि 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब अंडर रूट 7 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2ab के, तो ये 2 हो जाएगा 7 या 21, बीच में दोनों गुणा हो जाएंगे अंदर, प्लस 7 का रूट 7 इसका स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 7। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ से? ये बराबर में लिख देता हूँ ना, 7 और 3 10 प्लस 2 रूट 21। आया समझ में? 7 और 3 को जोड़ लिया, क्योंकि ये जुड़ सकती है ना, ये अंडर रूट के साथ में, इसलिए इनको नहीं जोड़ सकते इसमें। ठीक है, ऐसे नहीं लिख सकते कि 12 प्लस रूट 21 ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, तो आपको ये आया होगा समझ में। अगला एक सवाल ही बच्चा है, यहीं पे कर लेते हैं। चौथा सवाल कि अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7 और अंडर रूट 11 प्लस रूट 7, ए प्लस बी ए माइनस बी। बात एक ही है, मैं इनको पहले लिख के इनको बाद में लिख दूँ, बात तो एक ही है। क्या हो जाएगा? अंडर रूट 11 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर। अंडर रूट 11 का स्क्वायर तो क्या कटेगा? 11, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ से 7 से ये क्या कट जाएगा? 7, 11 में से 7 गया 4। ठीक है, तो एक आंसर में ला लीजिए। ये आ रहा है 20, इसमें आ रहा है 10 प्लस रूट 21, इसमें आ रहा है 4। ठीक है, चलिए अब आगे का 17वां सवाल है। अब थोड़े सा चेंज होगा अपने ना, इसमें अलग टॉपिक आएगा, एक परिमेयकरण करना। क्या आएगा? परिमेयकरण करना, मतलब ए बटा बी के रूप में उनको सोल्व करना है ना, रू का परिमेयकरण करना। हाँ, तो हरू का परिमेयकरण मतलब है कि हमें हर में से अंडर रूट को हटाना। ये आपकी जो टिप्पणी देखी उसी को मैं देख रहा था, जो हमें हर है उसमें से अंडर रूट को हटाना। सॉल्व कैसे करेंगे? चलिए सीधा उदाहरण नंबर 16 ये बता रहा है कि अंडर 1/√2, इसमें क्या करना है? हर का परिमेयकरण कीजिए। परिमेयकरण का मतलब है हमें अंडर रूट वाली संख्याओं को हर से हटाना है। तो हम क्या करेंगे? दिमाग लगाएंगे। हम क्या करेंगे? अंडर√2 को ऊपर नीचे गुणा करने पर क्या करेंगे? ऊपर नीचे गुणा करने पर क्या आ जाएगा? 1/√2 और अंडर√2/√2। हम ऊपर नीचे गुणा क्यों करते हैं कि अंडर√2 से अंडर रूट कट जाएगा, क्या आता है? 1। मतलब इससे गुणा करने से कोई फर्क, ऊपर के पूरी समीकरण के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए ऊपर नीचे दोनों तरफ गुणा करते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा? देखिए अंडर√2 ऊपर से 1 से गुणा होगा अंडर√2। अब हमने देखा था कि अंडर√2 और अंडर√2 गुणा होकर क्या बनाते हैं? 2। अभी देखा था हमने 5 और अंडर√5 गुणा के क्या बनाते हैं? 5। क्यों बनाते हैं? क्योंकि कारण भी देखा था। इनका मतलब क्या होता है? अंडर√25। ऐसे ही अंडर√2 इंटू अंडर√2 क्या होता है? अंडर√4। अंडर√4 किसका मान होता है? 2 का। ये हो गया रू का परिमेयकरण। इतना आसान है। हमें क्या करना है? हर में से अंडर रूट है उसको हटाना है, वो हो जाएगा रू का परिमेयकरण। ठीक है, चलिए आगे का सवाल देखते हैं। और 17वां उदाहरण नंबर 17। बीज की थ्योरी इतने फालतू में आपको नहीं लिखनी, जो जरूरत होगी उसके लिखना है ना। देखिए 17 है कि 1/2 प्लस अंडर√3 इसका परिमेयकरण करना। इसका परिमेयकरण करने के लिए हम क्या करेंगे? जो भी हमें ये, अगर वो तो 1 था इसलिए ऊपर नीचे गुणा कर दिया केवल अंडर रूट। अगर हमारे पास प्लस में माइनस में ऐसे आ जाए तो हम जो भी चिन्ह है उसका विपरीत चिन्ह लेकर ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ऐसे अगर यहाँ पे 2 + √3 है तो मैं क्या गुणा किससे करूँगा? 2 - √3 से ऊपर नीचे गुणा करने पर क्या आएगा? 1/√3
2 प्लस अंडर रूट 3, ये तो है। ऊपर नीचे गिना किससे करेंगे, 2 माइनस अंडर रूट 3, ये 2 माइनस अंडर रूट 3। इसका भी कारण है, क्योंकि अब देखना आप 1 से गुणा को तो ये चीज़ वापस आ जाएगी ऊपर। तो अब नीचे देखना 2 प्लस अंडर रूट 3 और 2 माइनस अंडर रूट 3, कुछ दिख रहा है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। हल कैसे करेंगे देखिए, 2 माइनस अंडर रूट 3, ए प्लस बी, ए माइनस मतलब ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 4, माइनस बी मतलब अंडर रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो क्या बच 3। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3 बटेवा 1। अब 1 को लिखो या ना मत लिखो, ये आंसर आ जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3। ठीक आया होगा समझ में। चलिए अब देखते हैं 18वां सवाल। ठीक है, उदाहरण नंबर 18 उदाहरण दे रखा है 5 बटा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5। हरों का परिमेयकरण करना है। क्या बताया था मैंने, जो चिन्ह नीचे जो नीचे हर में जो चिन्ह है उसको उल्टा करके ऊपर नीचे गुणा। जैसे क्या करेंगे हम, क्या करेंगे अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 को ऊपर नीचे गुणा करने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा 5 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5, ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, ये हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। क्या हो जाएगा 5, 1 से गुणा कर रहे थे इसलिए सीधा लिख रहे थे, इस बार नहीं है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 बटा, ये वापस देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी किस फॉर्मेट बन जाएगा, क्या हो जाएगा सीधा स्क्वायर करके लिख रहा हूँ मैंने, अंडर रूट 3 का स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 का स्क्वायर केवल 5 हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट 3 अंडर रूट केवल 3 हो जाएगा, 5 का अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5। ठीक, तो क्या हो जाएगा 5, इसको ऐसे ही लिख देते हैं अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, इसे जोड़ के नहीं लिख देना कि अंडर रूट 8 हो जाएगा, अंदर नहीं लिखना, ऐसे गुणा हो तभी होता है। ठीक है, तो ये क्या बच जाएगा ऊपर 3 में से 2 गया तो सॉरी 3 में से 5 गया तो कितना बचा है माइनस का 2। अब ये माइनस ऊपर चला जाएगा, क्योंकि माइनस नीचे हो या ऊपर हो वो पूरे के ऊपर लग जाता है। तो ये क्या हो जाएगा -5 बटा 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। ठीक है, अब देखिए आपके यहाँ तक ही हल कर रखा है या इसको आगे तक ले जा रखा है, हाँ यहीं तक हल कर रखा है। ठीक है, ये पूरे साथ में है ना। ठीक है, ये हो गया अपने उदाहरण नंबर 18। ठीक है, अब देखेंगे हम उदाहरण नंबर 19। हाँ चलिए अब हम देखेंगे उदाहरण नंबर 19। थोड़े लाइट का इश्यू हो जाता है ना कभी कभी, इसलिए। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/7 प्लस 3 रूट 2, इसका करना है हमें हरों का परिमेयकरण। सब में चीज़ तो वो की हुई है, कोई चेंज नहीं करना, प्लस की चीज़ है उसको माइनस की चीज़ करके 7 माइनस 3 रूट 2 से ऊपर नीचे गुणा करने पर। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/7 प्लस 3 रूट 2, इसको गुणा करेंगे 7 माइनस 3 रूट 2 बटेवा 7 माइनस 3 रूट 2। क्या हल करेंगे 7 माइनस 3 रूट 2 ऊपर 1 से गुणा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अब इसका देखिए ये ए ये बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 7 का स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा ऊपर तो 7 माइनस 3 रूट 2 का 2 ही है, नीचे देखिए क्या हो जाएगा 7 7 49 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2। क्या हो जाएगा 7 माइनस 3 रूट 2 49 माइनस 9 दूनी 18। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा 7 माइनस 3 रूट 2, 49 में से 18 गए, कितने बचेंगे 1 और ये 4 में से गया 3 31। ठीक, ये हो जाएगा हल इसका, देख लो आ गया। ठीक है, तो अपने उदाहरण नंबर 19 भी हो गया, और भी है क्या। ठीक है, उदाहरण तो है नहीं, बाकी तो यही बच्चा है, बाकी तो संख्या रेखा वाला है, तो वो तो अब
हाँ दोस्तों, अपने उदाहरण जो हैं वो इस प्रश्नावली में जो इसके उदाहरण आगे के हैं वो सब अपने हल हो गए हैं। बाकी की क्लास आपको जो प्रश्नावली 1.4 है उसकी एक साथ क्लास मिलेगी, तो जुड़े रहिए हमसे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। ठीक है, बस रिवीजन आप करते रहिएगा, बीच में छोड़ना नहीं आपको। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए हमसे। धन्यवाद।